वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा सुल्तान अहमद साहब सयालवी जनाब हज़रत शहज़ादा वाला शान क़िबला अल्लामा फरीदुद्दीन साहब मोहम्मदी, दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बतौर ख़ास मेज़बान गिरामी जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर अबरार हुसैन साहब अज़ीज़ मजदूम, अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सबका ख़ात्मा अल्लाह करीम ईमान पर फ़रमाए। फ़कीर ने आपके सामने सूरत शूरा में से 52 नंबर आयत के चंद अल्फाज तिलावत किए हैं। उनका तर्जमा इस तरह है कि ए महबूब, जिस तरह हमने पहले नबियों पर किताबें और वही नाज़िल फरमाई थी, इसी तरह हमने आपकी तरफ भी व कज़ालिका औहैना इलैका, हमने आपकी तरफ भी वही की है। क्या वही की है? रूहम मिन अमरिना, हमारा अम्र जो सरापा रूह है वो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। रूहन, रूह को नाजिल किया है। इस पर मुफस्सिरीन को मैंने स्टडी किया है, मुतालिया किया है। सहाबा इकराम, ताबईन और दिगर मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत इस तरह की है कि ये रूह से मुराद कुरान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाज़िल किया है वो कुरान ही है और कुरान को ही यहाँ पर रूह कहा गया है। तो गोया कुरान को रूह कहना, यहाँ से हमें इस चीज़ की बुनियाद फराम हो गई कि कुरान सरापा रूहानियत है और कुरान के इर्द गिर्द ही सारा इस्लाम है, तो इस्लाम सरापा रूहानियत है। और कुरान और इस्लाम से पहले जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम पर कुतुब और सहाइफ उतरे थे उनको भी वकज़ालिका कहकर अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ये इसी तरह उतारा गया है जिस तरह वो उतारे गए थे। पता चला वो सब भी रूहानियत थी। तो गोया दीन और मजहब होता ही सरापा रूहानियत है। जिसमें दीन नहीं उसमें रूहानियत नहीं, जिसमें रूहानियत नहीं उसमें दीन नहीं है। इसलिए रूहानियत का मुनकर यकसर, और इस दौर में सिर्फ और सिर्फ अगर होगा वो किसी सतह पर भी बैठा हुआ हो, लुक के बैठा हुआ हो या ललकार के बोल रहा हो, रूहानियत का मुनकर दरअसल कुरान का मुनकर और मुल्हिद होता है। इसलिए कि कोई भी मजहब दुनिया का ऐसा नहीं जो रूहानियत का कायल ना हो। अब कहीं से मुस्तशरिकीन ने तूफान खड़ा किया हुआ है, कहीं से आपके अंदर मुख्तलिफ बाबों पर तनकीद करने वालों ने अपने लिए भी और लोगों के लिए भी एक मसला बनाया हुआ है, और कहीं पर अवामुन्नास के अंदर इन लोगों के लगाए हुए टीके शिरायत करने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बोलियां और भांत भांत सुनने में आती है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इनफरादी तौर पर किसी आलिम से कोई इख्तिलाफ कर लेना या किसी पीर से कोई इख्तिलाफ कर लेना ये मुमकिन है, लेकिन तबक़ा उलमा और तबक़ा सूफिया और तमाम तर मशाइख और सिलसिला है तरीक़त और यकसर रूहानियत का ही इनकार करना दरअसल इल्हाद है। अच्छा, दो किस्म के लोगों को इस आयत के अंदर, इन अल्फाज के अंदर तंबीह मिलती है। पहले तो वो लोग जो कुरान को
किताबों को, कुरान की तशरीहात को, सुन्नत और फिक्र को, शरीयत को टारगेट करते हैं और वो रूहानी कहलाकर इल्म और किताबों का इनकार करते हैं। कुरान तो रूहानियत कहता, खुद कुरान रूहानियत कहता ही कुरान को है। जो रूहानियत का दावेदार है, रूहानियत तो सरापा कुरान है। कुरान का नाम ही कुरान के अंदर, इस आयत के अंदर रूह रखा गया है। तू रूहानी कहां से आ गया? किताबी इल्म मैं नहीं पढ़ता, ज्यादा मसले मैं नहीं जानता। न जानना और बात है और न मानना और बात है। तू नहीं जानता तो न जानने वाले अपने अपनी सतह पर बाज बातें जानते हैं, बाज बातें नहीं जानते। न जानने वाला खुदा के लिए कम अज कम न मानने वाली हरकतें तो ना करे ना। इल्म के बगैर किसी किस्म की कोई रूहानियत नहीं, कोई फकर नहीं, कोई तरीकत नहीं, कोई आस्ताना नहीं, कोई पीरी मुरीदी नहीं। इल्म के बगैर जो फकर कमाता है वो काफिर होके मरता है। और इल्म के बगैर इतना बड़ा गजब है तो इल्म को टारगेट करके, इल्म के ऊपर तनकीद करके क्या हत्थे लगेगा? इन लोगों से आप मिले ना तो ये बातून नहीं होते हैं, गप्पी बड़े होते हैं। मैंने कई दफा गुफ्तगू की तो एक साहब से मेरी बात हुई, कहने लगा जी मैं तो इल्म पढ़ाने के खिलाफ हूं। चंद मिनट आगे चले, गुफ्तगू के दौरान मुझे कहने लगा वो हदीस है नहीं कि आना मदीनतुल इल्म अलियुम बाबा। ये सच्ची मुच्ची मेरे साथ वापरी है। गुजरात का रहने वाला था, मैं आगे नहीं जा सकता कि वो कौन है। अज़ीज़ान गिरामी, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? मैं तू तो कहता था इल्म शायरी को नहीं, तो तू खुद हदीस क्यों पढ़ रहा है? और वो अली अली बड़ी करता था। तो मैंने कहा तुम जो अली अली कर रहे हो उसी पाक अली से पूछ लो, वो तो इल्म का दरवाजा है। तो इल्म के दरवाजे की तुमने मुखालफत कर दी और इल्म के शहर की मुखालफत तो बदरजा औला हो गई। जो दरवाजे तक नहीं पहुंच सका वो अंदर क्या बढ़ेगा? अज़ीज़ान गिरामी, इल्म से मोहब्बत, इल्म सीखने सिखाने की तरगीब, ये हमारा फर्ज बनता है। मुझसे पहले पता नहीं कितने दोस्तों ने ये बातें की होंगी और मेरे सुनते हुए भी अल्लामा डॉक्टर अबरार हुसैन साहब ने आपको कुरान की तरफ, इल्म की तरफ, मदारिस की तरफ, उलमा की तरफ रग़बत दिलाई है। मैं उनके एक एक लफ्ज़ की तस्दीक करता हूँ। और ये जिस इदारे में आप बैठे हुए हैं, इसमें तलबा की तादाद मैंने देखा है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैं आप लोगों से भरपूर दरख्वास्त करता हूं कि आप खुद अपनी औलादों को यहां भेजें। जिसके 2 बेटे हैं ना, तो बेटे मर भी जाते हैं। मैं इसका ऐनी शायद नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि 65 की जंग में टिक्का खान और सदर अयूब दोनों अपने फूल उतार के बॉर्डर के ऊपर फौजियों के साथ पहुंच गए और पकड़ पकड़ के पूछते थे, बेटा तुम कितने भाई हो? उसने कहा 1 हूं। कहा ठीक है तू पीछे हट जा। तुम कितने भाई हो? उसने कहा 2 हैं। उसने कहा बांध छाती पे ग्रेनेड और टैंक के नीचे घुस। कोई बात नहीं, तेरे मां बाप के पास तेरा भाई है। 1 से ज्यादा बेटे कुर्बान करवाए गए और इस किस्म के मर्द भी गुजरे हैं पाकिस्तान में। अगर ये वाकया ठीक है तो फबेहा, अगर नहीं तो बहरहाल इसके अंदर सबक और तरगीब बड़ी जबरदस्त मौजूद है कि लोगों ने तो, और वहां पर बॉर्डर में तो जो 2-2 भाई थे, 1-1 भाई को कुर्बान करने के लिए भी मोहताज जर्नैलों ने ये रवैया इख्तियार किया। तो यार आपका बेटा मर तो नहीं चला, अपना दूसरा बेटा किसी मदरसे में भेज, नबी पाक कुरान, इस्लाम और अल्लाह के नाम पर उसको इस रास्ते पे लगा दे। इस आयत के अंदर जो मैंने अल्फाज पढ़े हैं, इनका दूसरा पहलू भी है। जो लोग रूहानियत के मुनकिर हैं, ये रूहानियत के मानने वाले मगर कुरान के मुनकिर,
पहले मैंने उनको तंबीह की है। अब इसके बरक्स चलिए, जो कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, लेकिन रूहानियत को नहीं मानते, उनके लिए भी इसी आयत के अंदर ताजियाना मौजूद है। कुरान सरापा रूह है। पिछले दिनों कुछ साल पहले किसी बंदे ने मीडिया पे तसव्वुफ की मुखालफत कर दी, तो हमारे मुख्तलिफ हलकों के अंदर हलचल मच गई। तरीकत के चाहने मानने वाले और इस रास्ते पे चलने चलाने वाले उन लोगों ने पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों के अंदर एक तहरीक चलाई, जलसे कराए, तकरीरें कराई, बयानात दिलवाए। कहीं कहीं मुझे भी दावत दी गई, मैं भी पहुंच गया, क्योंकि मैं भी तसव्वुफ रूहानियत का हामी हूं। तो मैंने भी उनकी तस्दीक और तायद की। कुछ एक रिसाला भी छापा गया कि तसव्वुफ रूह इस्लाम है। इस उन्वान को भी बहुत ज्यादा चलाया गया। बहरहाल वक्त की जरूरत के पेश नजर उलमा मुख्तलिफ फैसले करते रहते हैं। मशाइख मुख्तलिफ नामों से और उन्वानों से बातिल का रद्द करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चूंकि ये लोग अपने तौर पे काम कर रहे हैं और इनके पीछे कोई मजबूत इदारा जो जाहिरी तौर पे मजबूत हो, मादी इदारा मौजूद नहीं है। इनके पीछे भी एक गैर महसूस रूहानी इदारा ही काम कर रहा है। आप यकीन कीजिए, इस वक्त आप पूरी दुनिया नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर मजहबी और दीनी हालात को देख रहे हैं। जितनी मुश्किलात में से इस्लाम इस वक्त गुजर रहा है, हर बसीरत वाले बंदे को पता चलता रहता है कि इस्लाम की बैक पर, इस्लाम की पुश्त पर कोई रूहानी ताकत ऐसी है जो इसको स्टीयर कर रही है और बातिल के हाथों इसको गिरने नहीं दे रही। उसी से जुड़ जाइए। यही सिलसिला है, तरीक़त और तसव्वुफ है। आप, मैं एक मिसाल देने लगा हूं। वैसे तो जितनी इबादत है सब में रूहानियत है। गौर करें, नमाज क्या है? दिन में 5 बार वजू करना, गुस्ल नहीं है तो गुस्ल करना, फिर आज़ान का होना, फिर जमात के साथ नमाज पढ़ना, एक खास वक्त पर पाक लिबास, पाक जगह पर खड़े होकर, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, ये सुनते रहते हो ना? तो यही तो पाकी तो कुरान कहता है, कद अफलह मन तज़क्का, फलाह पा गया जिसने पाकी इख्तियार की। अभी रूह की पाकी असल मकसूद है, ये मैं ज़ाहिरी पाकियां बता रहा हूं। फिर जब इतनी पाकियों का इत्माम करने के बाद बंदा किबला रुख होके खड़ा होता है, इमाम जैसे कहता है या जैसे करता है, मुक्तदी उसके पीछे पीछे करता जाता है। खुदा की अजमत की कसम, किसी किस्म की पीटी परेड और कोई भी कमांड इस डिसिप्लिन को नहीं पहुंच सकती। हम बचपन में खेलते थे, डू दिस डू दैट। जो कुछ इमाम कहे जा रहा है, मुक्तदी ने वही डू दिस एंड डू दैट करते चले जाना है। ये क्या है? ये इस्लामी डिसिप्लिन है, ये इस्लाम की रूहानियत है, ये इस्लाम की पीटी और परेड है, ये इस्लाम की एक कमांड के अंदर मुत्तफिका और मुत्तहिदा होकर काम करने की तरगीब और तरबियत है। और फिर उसके अंदर जो कुछ पढ़ा जाता है, और फिर कभी सीधे खड़े होके पढ़ो, कभी झुक के पढ़ो, कभी लेट के पढ़ो, कभी बैठ के पढ़ो। ये सजदा क्या है? रूहानियत का इनकार करने वाला इन बातों पे गौर करे। तुम जब पैदा हुए थे तो तुमने अपने अब्बा अम्मी को ये करते हुए देखा है, मुआशरे को ये करते हुए देखा है, और जो चीज़ ज़्यादा मुतदावल और मुस्तामल होती है उसकी कदर घट जाती है या उसकी समझ नहीं आती। हमारे उस्ताद फरमाते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही इसमें आज़म है। कसरत इस्तेमाल की वजह से इसकी अहमियत ओझल हो गई है। तो कसरत इस्तेमाल या रोजमर्रा का मुशाहिदा एक चीज की अहमियत के अंदर झांकने नहीं देता। अज़ीज़ान गिरामी, नमाज के अंदर जो तुम पढ़ते हो वो अलग, और जो तुम एक्शन करते हो, आमाल करते हो, और खड़े होते हो और झुकते हो और सिजदे में गिरते हो, अपनी नाक और माथा किसी की बारगाह में रोल के रख देते हो, अपनी पगड़ी उसके कदमों पे, उसकी शान के लायक उस कदमों से वो पाक है। मेहरबानी।
तो वहां रख देते हो। ये क्या है? जब तक तू नमाज पढ़ता है या नमाज को मानता है, तू रूहानियत का इनकार नहीं कर सकता। मैंने एक मिसाल दी और मैंने जल्दी जल्दी इस मिसाल को खत्म कर दिया है। इसी तरह रोजा क्या है? सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहने की बज़ाहिर देखा जाए तो क्या जरूरत थी? ये रूहानियत है। और मखसूस आमाल से बाज रहना है, सिर्फ खाना पीना ही नहीं, हत्ता कि जुबान पर कंट्रोल करने का भी हुक्म है। ये किस चीज की प्रैक्टिस है? ये तमाम रूह को सीधे करने के तरीके हैं और एक रब की तरफ मुतवज्जे होने के लिए मुख्तलिफ तरीका है कार हैं जिनको इख्तियार किया जाता है ताकि बंदे की लाइन नाक की सीध अपने रब की तरफ हो जाए। सही तरीके से 5 वक्ती नमाज पढ़ने वाला बंदा वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की चाशनी को पा लेता है, क्योंकि सीधा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। आप सिर्फ गौर करके पढ़े, आपको और मजा आएगा। पिछले दिनों मुझसे एक बंदे ने सवाल किया, नमाज की तरफ जाने और इसकी तरफ रगबत रखने और नमाज की आदत ना हो तो इधर दिलचस्पी लेने का क्या तरीका है? मैंने कहा बहुत से तरीके हैं। मैं एक सादा सी बात बता देता हूँ। अजान का तर्जमा पढ़ लो। क्या है अजान में जब कहा जाता है हय्या अलस सलाह, इस पर गौर कर लो, तुम्हारा अंदर कंब जाएगा कि अल्लाह की तरफ से आवाज़ा किस चीज़ का आया है। हय्या अलस सलाह का मतलब है नमाज के लिए आओ भी। अच्छा, मैंने भाई लगा दिया है, नमाज के लिए आओ भी। वाकई ऐसा है भाई, आ जाओ। इसकी अरबी होती है ताल, और हय्या का माना सही बारीक माना होता है आओ भी। आते क्यों नहीं हो? जब अजान का माना तुम्हें आ जाएगा ना तो 100% नहीं तो बहुत फीसद लोग ऐसे होंगे जिनका अंदर पकड़ा जाएगा, उसके अंदर हया पैदा होगी, उसके अंदर एहसास पैदा होगा कि मुझे अल्लाह के घर से बुलाया जा रहा है कि अल्लाह के घर में नमाज के लिए आ जाओ। तो माना समझने से बड़े फायदे होते हैं। एक बात और करता हूं, ये जो नमाजों के साथ सुन्नतें, फर्ज, नवाफिल है ना, ये साथ साथ है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि यार फर्ज तो नमाज ही है ना, हम जो नहीं पढ़ते, उससे तो बेहतर है कि हम फर्ज फर्ज ही पढ़ लें। एक बज़ाहिर देखा जाए तो बात बड़ी चस वाली पुरकशिश है। किसी हद तक इसको कोई ना कोई बंदा शायद रिकमेंड भी कर दे, लेकिन रूहानियत को समझने वाला अच्छी तरह जानता है कि फर्जों को फर्ज क्यों कहा गया है, वाजिबों को वाजिब क्यों कहा गया है, सुन्नत को सुन्नत क्यों कहा गया है, नफल को नफल क्यों कहा गया है। इसलिए कि दर्जा बंदी पहले से बता दी गई है। कोई भी फर्ज नफलों को फर्ज नहीं मानता, लेकिन आवाम को इस रौले में डालना और इस किस्म की फीडिंग करना, ये नुकसान इसका क्या है? इस्लाम की जो मैंने अभी बताया कि असल रूह ही इस्लाम की तसव्वुफ है, कुरान भी रूह है, इबादतों के अंदर भी अल्लाह ताला के साथ रूह का कनेक्शन मजबूत करना होता है और फर्ज अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन नवाफिल जो फर्जों के ऊपर पड़ता है वो अल्लाह के सही माना में और ज्यादा नफलों के साथ ऐड करते हुए उसको सही माना में अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। यहीं पर हुजूर का फरमान याद कर लेना चाहिए कि ला यज़ाल अब्दी, मा यज़ालु भी पढ़ा जाता है, ला यज़ाल अब्दी यतकर्रब इलैया बिन नवाफिल, बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब होता चला जाता है। तो नफलों को गैर जरूरी, गैर अहम करार देने की ये साजिशें, ये हमें पट्टियां पढ़ाते हैं कि जी फर्ज काफी है कि नहीं। हम भी समझते हैं कि फर्ज फर्ज है, लेकिन फर्ज वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब में फर्क रखा गया है कि नहीं। किसी मसलहत के तहत रखा गया है ताकि फर्क भी कायम रहे और कुर्बे खुदाबंदी भी हासिल होता रहे। इसलिए कि इस्लाम में असल मकसूद ही रूहानियत है। यह मुल्हिदाना जुमला है, रूहानियत के इनकार वालों का जुमला है कि सिर्फ फर्जों पर इक्तिफा कर लिया जाए। ये मुल्हिदों का मोहतात टोला है, डायरेक्ट इल्हाद, और इस इल्हाद में बहुत सारा रिलेशन है।
ताल्लुक। नफल नमाजें जितनी रकतें हैं, रकतों के एतबार से नफल हैं, इसी तरह दूसरी नमाजों में भी नफल हैं कि नहीं? अब यही मसला अगर कोई बंदा ज़कात के मसले पर धकेल दे कि जी फर्ज ज़कात ही काफ़ी है, बाकी सदकात खैरात वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपके मुआशरे के अंदर बेतहाशा इंसानी मुआशी नुकसान हो जाएगा। सदकाते वाजिबा यानी ज़कात तो किसी किसी पे फ़र्ज है, और जो नफली सदके हैं वो हर अमीर गरीब देता जा रहा है, और ये मांगने वालों की जो गाड़ियां चल रही हैं, इन बेचारों के भी पेट भर रहे हैं, इनको देना फिर रोकना शुरू कर दोगे कि ये ना दिया करो। जिस दलील से तुम नफल नमाज की मुखालफत करते हो, उसी दलील से सदकाते नाफिला की भी मुखालफत हो जाएगी, और तुम्हें फिर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारा बूथे पे इल्मी तौर पर मारेंगे। मैं छोटी छोटी एक दो मिसालें दे रहा हूं, और बहुत है। नफली हज भी होते हैं कि नहीं? नफली उम्रे भी होते हैं कि नहीं? कितनी नफली इबादत और हैं, माली और बदनी, उन सब का दरवाजा बंद हो जाएगा। सोना बातूनी और गप्पी होना और मुतशद्दिक और मुंह फट होना और बात है, मुहक्किक होना और बात। ये एक ही आयत के दो पहलू थे कि एक हैं इल्म के मुनकिर और दूसरे हैं रूहानियत के मुनकिर। और कुरान इसी इल्म से लबरेज किताब, खुद कुरान को अल्लाह ताला खुद रूह कह रहा है। गोया कुरान की किताब को भी पढ़ो समझो, और कुरान को रूह समझते हुए रूहानियत का भी इनकार न करो। अभी क्या कहेंगे? 20 मिनट बाकी है। इल्मे ज़ाहिर हो या इल्मे बातिन हो, सादा लफ्ज़ों में कहने लगा हूं, मुझे वो लफ्ज़ इतना मोहतात नहीं लगता। किताबी इल्म हो या रूहानी इल्म हो, दोनों के लिए अज़ीज़ान गिरामी पहली शर्त यह है कि बंदे को जिस लाइन पर लगाया गया है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से, इस्लाम जो हमें अता हुआ है, इस पर हमारा यकीन होना चाहिए। बंदे डगमगा जाते हैं बेयकीनी की वजह से, ये पता नहीं, ये जब लफ्ज आ जाता है ना तो उस वक्त यकीन उठ जाता है। कुरान ने अपना आगाज ही यकीन से किया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा कि इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या है? कानून शरी हो तो, ये अवाम का काम नहीं होता, मैं उसके अंदर रह के बात कर रहा हूं। इस्लामी तौर पर, शरई तौर पर मुर्तद की सजा कत्ल है। क्यों? बाकी मजहबों में ऐसा क्यों नहीं? इसलिए कि बाकी लोगों को अपने मजहब और दीन के यकीन होने का इल्म नहीं है, इतना वो पुख्ता ही नहीं उनके पास यकीन, जितना कुरान और इस्लाम ने अपने हक होने का यकीन दिलाया। आपने देखा होगा जिहाद इस्लाम में, वो भी इस्लामी हुकूमत के तहत होता है, उसके बाद कुछ डिसिप्लिन कवायद ज़वाबित हैं, वो भी इस्लाम ने खुद फराहम किए हैं। लेकिन जिहाद इस्लाम में फ़र्ज है। उसकी वजह क्या है? बाकी जंग करते हैं तो मुल्की जंग करते हैं, अपने सरहदों का दिफा करते हैं, और इस्लाम दीन के दिफा की खातिर उमिरतु अन उकातिल अन्नासा हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है मैं लोगों के साथ जिहाद करूं हत्ता कि सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें।
ये क्यों है? इसके पीछे कौन सी चीज कार फरमा है? वो यकीन है। जंग बदर की तैयारी हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया, सहाबा इकराम को बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रीड करना चाहा कि इनका जहन क्या है। तो एक सहाबी हज़रत मिक़दाद बिन असवद खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप खुल के हुक्म फरमाएं, आप जो चाहते हैं हम उसी तरह करेंगे। हम मूसा की कौम नहीं हैं जिस कौम ने उनको कहा था कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, आप और आपका रब जाओ दोनों जिहाद करो। आप रसूल हैं, रब रब है, आपका मुकाबला कौन कर सकेगा? व इन्ना हा होना कायदून, हमें यहीं पर बैठा रहने दें। अर्ज के हुजूर हम वो नहीं है, आप हमें हुक्म दे के देखिए, इशारा कीजिए, हम समंदर में घोड़े डाल देंगे। ये मिक़दाद बिन असवद ने कहा था रज़ियल्लाहु। ये क्या बात थी? नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, कुरान की हक्कानियत पर, अल्लाह की तौहीद पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर उस सहाबी को यकीन था, और यकीन की दौलत ने इतने बड़े बड़े अल्फाज मुंह से निकलवाए। अज़ीज़ान गिरामी, हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल बरहक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान हक की किताब है, और हमने इसका प्रचार करना ही करना है, बेयकीनी और तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होना। आप यहां बोर करें पानी का, 10 फुट के बाद पानी आ जाए तो ठीक, ना आए तो क्या करोगे? नहीं कह दो पानी को नहीं थले, पानी है ना नीचे, 20 फुट जाओगे, 20 फुट पे ना आए तो क्या करोगे? 30 फुट जाओगे, 40 फुट जाओगे। सुना, यकीन कर लो, हत्ता के पानी नीचे है, पानी नीचे होना तो दूर की बात है, मीठा पानी भी कहीं ना कहीं नीचे है, हम नीचे जा नहीं पा रहे। हमें यकीन है कि पानी नीचे है, और हमने खोदते चले जाना है जब तक हमारी मर्जी का पानी नहीं निकलता। पानी की बात करते हो, खुदा की अजमत की कसम, अगर हम दिलेरी के साथ हिम्मत बांध के और तरीका है कार को इख्तियार करते हुए, तमाम असबाब को इख्तियार करते हुए अगर हम अपने इलाके की खुदाई करेंगे तो पानी की तरह आपको पेट्रोल मुयस्सर आ जाएगा। करता को नहीं सुना। मैंने इख्तिसार के साथ आपको कुरान, रूहानियत, उनके ऊपर यकीन रख के मैदान अमल में कूद जाने का सबक दिया है। बेयकीनियों छोड़ दो, हम जिस काम में लगे हुए हैं हमें यकीन है, कबूल करे अल्लाह। ये कबूल, अदम कबूल का खौफ इसलिए रहना चाहिए कि तकब्बुर पैदा ना हो जाए, वरना डट जाओ अपने मिशन पर। दूसरी जरूरी चीज होती है मेहनत। यकीन के बाद फिर मेहनत करना पड़ती। यकीन कर लिया और मेहनत न की तो सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा यकीन किसके पास होगा? आका खुद फरमाते हैं, मुस्नद अहमद में हदीस है कि अल्लाह ने इस जमीन पर यकीन से बड़ी कोई दौलत नाज़िल ही नहीं की। ये बेयकीनियां काम खराब करती। पांचा उल्टा हो गया है, आज अख भी फड़क दिए, आज बनेरे ते कहां बोले, आज बिल्ली ने रास्ता काट लिया है। ये सब बेयकीनियां हैं। आका फरमाते हैं सबसे बड़ी दौलत है ही यकीन की दौलत। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन की दौलत सबसे ज्यादा ज़ाहिर नबियों को ही मिलती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल भी हैं, आखिरी भी हैं, तो आपको सबसे ज्यादा यकीन मिला है। उसके बावजूद आपने यकीन पर यकीन करते हुए, यकीन पर ही बात को छोड़ते हुए इक्तिफा नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर भी लड़ी है। आप अल्लाह पे यकीन कर लेते, 2 रकअतें पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लेते, तो अल्लाह ताला अपने महबूब की बात टालता नहीं था।
लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो रास्ता बताना था, सिखाना था, जिस लाइन पे चलाना था उम्मत मुस्लिमा को क़यामत तक, वो है मेहनत की राह, अमल का रास्ता। एक पूछा, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि मांग क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। तो उसने फरमाया अमल न छोड़ना, आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, मेहनत जारी रखो। तो सब कुछ आका जब चैलेंज दे रहे हैं कि मांग लो मैं दूंगा, तो उसके बावजूद फरमाया अमल न छोड़ो। तो मेहनत और मशक्कत नहीं छोड़नी चाहिए, ये अल्लाह की सुन्नत है। मैं एक दफ़ा यहाँ हाजिर था, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल साहब से आलवी रहमतुल्लाह अलैह कमरे में बैठे थे। ऐसा बहुत दफ़ा होता था कि अकेले होते थे, मैं भी बैठ गया, बातचीत हो रही थी, शायद कोई एक आध बंदा और भी आ गया हो, पुरानी बात है, अब मुझे याद नहीं। तो किसी गुफ्तगू के दौरान आपने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। अल्लाह ताला ने फरमाया इतनी सी अजवाइन खा लो, ठीक हो जाओगे। अब अल्लाह ताला कह देता कि तू ठीक है या तू ठीक हो जा, कौन तो बात हल थी। ये मैं मुफ्ती साहब की जुबानी सुन सकूं, मैंने खुद कहीं नहीं पढ़ा, मुताला उनका बड़ा वसी था। तो मुझे लगता है कि हयातुल हयावान या इस किस्म की किताबों में ये मसला है, कहीं मेरा अपना गैस है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मूसा अजवाइन खा ले, ठीक हो जाओगे। क्या मतलब? अल्लाह ताला जो कुन फकान का मालिक है, जो चाहे और जो कह दे हो जाता है, सिर्फ इरादे से ही काम हो जाते हैं। उसने भी अपनी मखलूक को अगर रास्ता दिखाया है तो असबाब का रास्ता दिखाया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 27 गज़वात और 77 सरिये इस्तेमाल में लाकर दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। ये असबाब की दुनिया है और मेहनत से पीछे हट जाना बुज़दिल लोगों का काम है। और ये तसव्वुफ़ और मुराक़बे अपनी जगह पे दुरुस्त है, हम भी करते हैं, कराते हैं, और ये हमारा मिशन है। लेकिन ये ऐसा रास्ता है कि इसकी वजह से इन मुक़द्दस चीज़ों को नशा और पाउडर मत बना देना, हुजूर की उम्मत को अमल की राह पर जारी रखना। मैं बहुत दोस्तों को एक शेर सुनाता रहता हूँ, शाकिर शजाबादी का एक शेर है, अभी पिछले दिनों फौत हुआ है। वो लिखते हैं कि नजूमी ना डरावे दे असाकू बदनसीबी दे, नजूमी ना डरावे दे असाकू बदनसीबी दे, जडा हत्थां ते पे छाले लकीरा खुद बदल वेसन। मतलब जब मैं मेहनत करूंगा तो छाले पड़ेंगे, लकीरें खुद ब खुद बदल जाएंगी। मेहनत समर लाती है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। दुआ अल्लाह से कर, बेशक ताजा वुजू करके 2 नफल पढ़, नफल हाजत के पढ़, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांग, वस्तईदू बिस्सब्र वस्सलाह। इस आयत को याद कर लो। हमने इन आयतों को कलामी मैदान में, मुनाज़रे और बहस के मैदान में, इख्तिलाफी मसले में उनके एक एक लफ्ज को सिर्फ कहीं से पकड़ लिया है। वस्तईनु, इस्तिआनत के लिए हमने इसको पकड़ा हुआ है। और फिर बिस्सब्र वस्सलाह, ये कि सब्र और सलात गैरुल्लाह है, तो इस्तिआनत बिल गैर साबित होगी। ओ भाई मैं इस पे वो नहीं कर रहा, इस्तिआनत बिल गैर जायज़ है या नाजायज़ है, मैं खुद अहले सुन्नत हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल जो अल्लाह का मकसूद है उसको क्यों फरामोश करते हो? अल्लाह ये सिखाना चाहता है कि जब भी मुश्किल पड़े तो 2 नफल पढ़ के मेरी बारगाह में हाजिर हो जाया करो, मुझसे दुआ मांगा करो। बहुत दलाइल है इस मौजू पर कि अल्लाह से मांग तो 2 नफल पढ़ के मांग। हदीसों में आता है, तरीका मैंने काफी वाज़े कर दिया, मैं मजीद वाज़े कर देता हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब भी किसी से हदीस सुनी तो मैंने उससे पूछा कि तेरे पास कौन गवाह है।
इस हदीस के सही होने का किसी और ने भी रिवायत की है कि नहीं? मैंने ताकीक की और तफ्तीश की कि इस बंदे ने हदीस कहाँ से ली है, गाल ठीक भी है कि नहीं। अच्छा, जो हस्तियाँ सारे हमेशा यही करते रहे कि ताकीक करके बात कबूल करूं, आज हम उनके नाम पर भी बताई जाने वाली झूठी बातों को कबूल किए जा रहे हैं। उन्होंने नहीं फरमाया होता। ये कसरत से आपके मुआशरे में मौजूद है। सही बुखारी में मोहम्मद बिन सीरीन का कौल है, फरमाते हैं इन्ना आमत मा युरवा अन अली किस्ब, आम शाम वो बातें जो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर बयान की जा रही होती हैं वो झूठ होता है, वो उनका फरमान नहीं होता। खैर, आप फरमाते हैं एक हदीस वो है जो मुझे अबू बकर ने बताई, और सदका अबू बकर, और अबू बकर ने सच कहा। क्या है? फरमाया अबू बकर ने मुझे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बंदे को कोई हाजत हो तो ताज़ा वुज़ू करके 2 नफल पढ़ के सलाम फेर कर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला कबूल करता। और हदीसों में आता है कि नबी करीम, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल होती थी, फ़ज़ा इला सलाते, आप नमाज की तरफ फ़ज़ा का मतलब होता है रश करके जाना, तेजी से उस तरफ को लपकना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ बढ़ते थे मुश्किल के वक्त में, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होना। हमने 2 नफल सुने हुए होते हैं, मगर वो पहली बात की तरह जहन में नहीं होता कि नफल तो नफल है, मैंने करना क्या है। मैंने वुजू करना है, ये कलाम पढ़ना है, अल्लाह के सामने जाके खड़े होना है, रुकू भी करना है, सजदा भी करना है, अल्लाह ताला जल्ले शानहू के कदमों पे सर रख देना है। एक हदीस सनद के लिहाज से बड़ी निहायत ही ज़ईफ है, लेकिन समझाने के लिए बात करने लगा हूं कि जब बंदा सजदा करता है तो वो यूं समझ ले जैसे उसने अल्लाह के कदमों पे अपना सर रख दिया है। अल्लाह के कोई कदम नहीं है, अल्लाह ताला से पाक है। बात समझाने के लिए की जा रही, ऐसी बातें मुतशाबिहात में से होती हैं। तो 2 नफल पढ़ के अल्लाह से हाजत मांगना, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1-2 बार नहीं, ये अम्मा से देखो ना थी कि हुजूर का तरीका ये था। नमाज बड़ी चीज़ है, हत्ता कि बीमारियों का इलाज भी नमाज। हदीस इब्न माजा में है, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे मस्जिद में पेट दर्द था, लेटे हुए थे, खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशक मत दर्द, हुजूर ने ये फारसी बोली, क्या तेरे पेट में दर्द है? उन्होंने अर्ज किया जी हुजूर दर्द है। फरमाया कुम फसल्ले फइन्न फी सलाति शिफाउन, खड़ा हो जा, नमाज पढ़, बिलाशुबा नमाज के अंदर शिफा मौजूद है। खैर, अर्ज कर रहा था, अब मैंने मोहतरम का हुक्म माना और नफलों का तरीका अर्ज कर दिया, वो भी हदीस की रोशनी में। क्या ये रहा था कि मेहनत करनी पड़ती है, असबाब की दुनिया है, असबाब अख्तियार करना पड़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक पर जाते हुए और मुतअद्दिद मकामात पर सहाबा किराम को माली ताउन का हुक्म दिया है कि नहीं दिया? वो जो सिद्दीक़ अकबर सारा माल लेकर आ गए थे, फारूक आज़म आधा माल लाए थे, वो जंगे तबूक का ही मौका था। उस्मान गनी ने 300 ऊंट पलाणों समेत दिए थे, वो यही मौका था। तो असबाब अख्तियार किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आज का आलिम मौलवी मदरसे वाला अगर आपसे कोई दरख्वास्त करे, कोई अपील करे, तो हम सोची पै जाते हैं यार आ गई गल पै जाए कि चंदे थे। नहीं सुना, ऐसा नहीं है। आपने चंदा किसको देना है? दीन के नाम पे चंदा किसे दोगे? मस्जिद के साथ, मस्जिद की इमारत के साथ आपकी गपशप है? मदरसे के कमरे आपको पहचानते हैं? वहीं तावन करना पड़ेगा जो इनके अंदर बैठ के अल्लाह उसके रसूल का पैगाम दुनिया तक फैला रहे हैं। ये पैसा आपका जाया नहीं है, खुदा की अजमत की कसम, पैसा आपका सही तरीके से अगर लग रहा है तो वो जगह ही है। ऐन हुजूर के हाथ में देना उस वक्त मुमकिन नहीं है, वरना मैं तशबीह दे देता कि ये ऐन शायद हुजूर के हाथ में रखने के बराबर होता। अच्छा, मैंने इख्तिसार के साथ 2 बातें अर्ज की कि यकीन रखो कि आप हक पर हैं,
और मेहनत करते जाओ। और तीसरी बात है कि अपने दिल में अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जितनी ज्यादा हो सके उजागर रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही वो चीज है जो आपको यकीन में भी मदद देगी, मेहनत में भी मदद देगी। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत तो आपको कब्र में भी मदद देगी और हशर में भी मदद देगी। ईमान है ही हुजूर की मोहब्बत का नाम। अगर एक नुक्ता मुक्ता और इंतहाई बात करनी हो, ईमान का खुलासा बताना हो, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। यहीं से आपको ला इलाहा इल्लल्लाह भी मिला है, यहीं से आपको नमाज रोज़ा हज ज़कात भी मिला है, यहीं से आपको दीनी गैरत भी मिली है, यहीं से आपको कुर्बानियाँ देने का सबक भी मिला है। सहाबा किराम ने अपनी जानें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इसीलिए कुर्बान की हैं, और जिसने ज़्यादा जान कुर्बान की है उसका मकाम सबसे ऊँचा बनाया गया। हुजूर फरमाते हैं इन अमन नासे अलैया बिनफ्सिही व मालिही अबू बकर। बुखारी और मुस्लिम हदीस है, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा जान कुर्बान करने में कुर्बानियां अगर दी हैं तो अबू बकर ने दी, माल कुर्बान करने में भी कुर्बानियां अगर दी हैं तो अबू बकर ने दी। एक हदीस में वफासानी बिनफ्सिही व मालिही, अपनी जान लड़ाकर अपना माल लुटाकर मेरे साथ अगर ताउन किया तो सबसे आगे अबू बकर सिद्दीक ने किया है। सुना, जितनी कोई खिदमत करता है इतना आगे निकलता रहा है। नबी पाक की मोहब्बत ही वो चीज थी कि सिद्दीक अकबर, ये तो बड़ी लंबी बातें छिड़ जाएंगी। गार के कभी पहुंचने से पहले पहले कहीं दाएं कभी बाएं, हुजूर के कभी आगे कभी पीछे। क्या था हुजूर का दिफा? हुजूर को कुछ हो ना जाए। दाएं सिद्दीक अकबर आप हो रहे हो तो आपको कुछ हो गया तो फिर आप होता है तो होने दो। गार के अंदर जाने लगे, हुजूर आप बाहर ठहरे, मैं पहले जाऊं, जो कुछ लड़ना है मुझे लड़े। फिर अंदर बैठे तो सांप डसवा लिया, लेकिन हुजूर साहब के करीब कोई चीज नहीं आने दी। बदर के अरशे में वल्लाहिल अज़ीम सिनाली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि हुजूर के सर मुबारक का पहरा देने का कोई रिस्क नहीं ले रहा था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ा, तलवार उठाई, काम अबू बकर शाहिरन सैफहू, अपनी तलवार लहराता हुआ उठा, और जो खतरा हुजूर की तरफ बढ़ता था अबू बकर उसे आड़े हाथों लेता था। हुजूर की मोहब्बत की बातें। अभी जो मैंने आपको मिक़दाद बिन असवद वाली बात बताई है कि आप इशारा फरमाएं हम समंदर में घोड़े डाल देंगे, मोहब्बत की इंतहा है कि नहीं? और तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं माँ बाप और औलाद और हर इंसान से ज्यादा उसको प्यारा ना हो जाऊं। ये हुजूर की हदीस बुखारी मुस्लिम में है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माज़रत तलहा हैं या अबू तलहा है, ये तीर अंदाजी में बड़े माहिर थे। जंगे ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबा के भी तीर पकड़ पकड़ के इनके पास ला ला के फेंकने लगे। फरमाया तुम चलाओ तीर। हुजूर साहब, ये बुखारी में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ने अपना सर मुबारक ऊपर उठा के देखना चाहा कि टारगेट के ऊपर इसके तीर कैसे लग रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, हुजूर के सर मुबारक पे हाथ रख के नीचे को जोर दे के अर्ज किया ला तुशरिफ रासक या रसूल अल्लाह, हुजूर अपना सर ऊंचा न करें, नहरी दूना नहरिक, आपकी गर्दन पर मेरी गर्दन कुर्बान हो, कहीं आपको तीर न लग जाए। दुश्मन भी तो उधर से तीर फेंक रहा था, और दुश्मन 1 2 3 हजारों थे, और ये जना अकेला था। उधर से 1000 दुश्मन है, जंगे ओहद में 1000 से ज्यादा कितने थे जी? 3000 काफिर थे। उधर से वो 3000 बंदा तीर फेंक रहा है तकरीबन लगभग, और इधर से ये जना अकेला तीर फेंक रहा है। नबी पाक इसलिए फरमाते थे कि इसकी आवाज एक, इसकी गरज हजारों काफिरों के ऊपर भारी होती है। और उधर से तीर आ रहे थे, तो ये सहाबी अकेला कैसे अवॉइड करते होंगे तीर को? ये बंदूक की गोली आती हुई नजर नहीं आती, तीर आता हुआ नजर आता है। खास तौर से माहिरीन जो होते थे जिहाद के, वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वही ज्यादा इस फन का माहिर होता था जो इन चीजों को समझता था और खुद बचना जानता था। तीर आता हुआ देखकर ऐसे हो जाना और ऐसे हो जाना, गुत्ती मार जाना, ये उनके जिहादी महारत का एक अहम पहलू हुआ करता था। और आगे से जवाबी तौर पर भी तीर अंदाजी करना, ये असल में जंगी महारत हुआ करती थी। ये मुख्तलिफ सहाबा में इतनी ज्यादा थी कि एक एक के हालात पड़े तो बंदा दंग रह जाता है। और नबी पाक अलैहि सल्लम की ज़ात पर इन्होंने किस तरह सर कुर्बान किए, किस तरह मेहनतें की, और किस तरह कुर्बानियाँ दी, और किस तरह नबी पाक अलैहि सल्लम का दिफा किया, अपने ऊपर ले लिया। हुजूर की तरफ आने वाला एक तीर था, बुखारी में हदीस है, तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने हाथ पे आता हुआ तीर पहचान लिया गया
सबूत दे रहा हूं कि आते हुए तीर पहचाने जाते थे, उनको अवॉइड करना इनके लिए इनकी महारत का एक हिस्सा होता था। तीर आता हुआ देखा तो हुजूर की तरफ तीर बढ़ रहा है, आगे हाथ कर दिया, हुजूर और तीर के दरमियान अपना हाथ करके हाथ के ऊपर वो तीर ले लिया। खुदा की कसम सारी जिंदगी के लिए उनका हाथ शल हो गया, लेकिन अपने महबूब पर आंच नहीं आने दी। हुजूर की मोहब्बत इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। वो कहते थे उन्हें जाना, लोग कहते थे उन्हें माना, ये कहते थे उन्हें जाना, लोग कहते थे उन्हें माना, ये कहते थे उन्हें जाना, वो कहते थे उन्हें माना। कहते 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 रिजवी साहब की आवाज फटने लगी और रिजवी साहब रोने लगे। दरमियान में बाज़ औक़ात महसूस होता था कि इन पर रिक्कत तारी होने लगी है और लोग उनके कंधों पे हाथ रख रख के मना कर रहे थे कि आप बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। मैं देख रहा था, मेरे अंदर भी बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। हम थोड़ी बहुत मामलात को समझने की, रीड करने की कोशिश करते रहते हैं, किसके अंदर कितना वालेहानापन है। लेकिन मैंने जिस चीज का निचोड़ निकाला मेरे मजाज के वक्त मुताबिक था या मुवाफिक नहीं था, वो एक अलग बहस है। मैंने ये नतीजा जरूर निकाला कि ये बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है। मैंने अब तो पूरा हो गया होगा टाइम। जितने मैंने ये आखिरी 3 चीजें बताई हैं, पहली चीज क्या थी? अमल करो तो यकीन के साथ। दूसरी चीज क्या थी? जडा हत्था ते पैच छाले लकीरां खुद बदल वेसन, मेहनत करो, पीछे नहीं हटना। उस अस्सी को किसी ने कहा दोथन चेउस डोर केच पराहू पंद थई। रिश्तेदारों ने कहा कि ठहर जा, केच बड़ा दूर है, मिकरान बड़ा दूर है, तू वापस आ जा, ये सफर तेरे बस का नहीं है। पाण पयोस पूर विख वधायोस वेतरी, उसको अंदर से पूर पड़ा, जोश उठा। उसने कहा अगर केच दूर है तो पीछे वाली बातें छोड़ो, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो पहले चल रही थी, अब दौड़ने लगी। सुना, मेहनत नहीं छोड़नी, यकीन और मेहनत, और तीसरे हुजूर की मोहब्बत। अब आखिर में एक शेर सुनाता हूं आपको, वो खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि वो शेर किसका है। यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। ये अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत का शेर। मैंने नाम लिया ताकि शायर की हक तलफी ना हो जाए। अल्लाह करीम इस दर्स मदरसे को, हमारे हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल साहब सालवी रहमतुल्लाह अलैह के इस मिशन को, उनके शहजादे साहबजादे जनाब हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अबरार हुसैन साहब को निभाते रहने की और इसको इर्तिका देने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको इनके साथ तावन करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको अपने बच्चे इनके मदरसा में, इनके साथ स्कूल भी चल रहा है, इनके साथ तावन करके और इनके साथ यहाँ पर इधर उधर भी बच्चे दाखिल कराने हैं, यहाँ करा दें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरे तफसीर का ऐलान अपनी जुबान से। फकीर यहाँ से चौक फकीर में शिफ्ट हो चुका है। लिल्ला इंटरचेंज से उतरें तो मशरिक की तरफ 17 किलोमीटर के फासले पर ऐन सड़क के ऊपर, नेड़े तेड़े और कोई डेरा मकान नहीं है, बड़ा सौखा है वहां पर ढूंढना। जोक फकीर ये बोर्ड लगा होगा, वहां पर 15 शाबान से लेकर 27 रमजान तक, यानी शबे बरात से लेकर लैलतुल कद्र तक तकरीबन 41 दिन बनते हैं, और ये 40 दिन का कोर्स होगा। इसमें कुरान शरीफ की तफसीर के 30 पारे इंशाअल्लाह पढ़ाए जाएंगे, 3 पाव रोजाना, और कोशिश की जाएगी कि जदीद तकाजे जो असर हाजिर के हैं उनको मीट किया जाए। कुरान की तफसीर हदीस की रोशनी में लुगत में एक एक लफ्ज खोल के बताया जाए, और उसके बहुत सारे अंदर आने वाले जो अहम मौजूआत हैं उनको अच्छी तरह तालिब इल्मों को ज़हन नशीन कराया जाए। रजिस्टर के ऊपर साथ के साथ नोट भी कराते चले जाएंगे, और आखिर में टेस्ट भी होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। टेस्ट होगा तो उसमें भी आपने घबराना नहीं है। टेस्ट बड़ा आसान होगा, पर्चा आपके हाथ में होगा, 24 घंटे आपके पास होंगे, पूरे दिन में तकरीबन 24 घंटे बनेंगे। आप लाइब्रेरी में चले जाएं,
आप नेट खोल लें, दोस्तों से मशवरा ले लें, मैं भी उधर ही हूँगा इंशाअल्लाह, ज़िंदगी की बात है, मुझसे पूछ लें। आप पूछा के तक तका के आपको पर्चा हल करने की इजाज़त होगी। समझदार लोग समझ रहे होंगे कि इसके पीछे हिकमत क्या है, ताकि आपको किताबें फरोलना, पढ़ना, मुताला करना आ जाए। ये एक वक्री किस्म का इम्तिहान होगा, लिहाजा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास फेल का मसला है ही नहीं। तो जो न दे सका उसे कहेंगे चलो घर जाके भेज देना, अगले हफ्ते भेज देना, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हमारा एक तरीक़ाकार है, इसको हमने इख्तियार किया है। बहुत बातें हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। 15 शाबान से 27 रमज़ान तक मौसम के मुताबिक बिस्तर साथ लाना होगा, बाकी खाना पीना रिहाइश वो हमारे ज़िम्मे है, कोई ख़र्चा नहीं। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।